अरे तुम्हें छोड़ के लासी और मैं तो पियर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लासी। ओ तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पियर को और बाबा तनाई की रातों में जब मेरी याद आएगी, तनाई की रातों में मेरी याद आएगी, ओ तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी। अरे मैं अपने घर में आराम से सोऊंगी, तुम्हें छोड़ के लाशी मैं तो पियर को जाऊंगी। पार्वती बोली जा रही हूँ बाबा। बाबा बोले पार्वती वजह तो बताती जाओ, किस बात के पीछे जा रही हूँ कि जा रही हूँ जा रही हूँ। पार्वती बोली बाबा से बताओ तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो। भोले बाबा बोले पार्वती पागल हो गई हैं? तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। पार्वती बोली वो तो हमें पता है, लेकिन आज तुम भी जान लो कि तुम हमसे कितना प्रेम करते हो। बताओ बात क्या है। पार्वती बोली जे बताइयो, आज तक कोई बात नहीं छुपाई। भोले बाबा बोले कुछ नहीं छुपाई। पार्वती जो गुरु मंत्र देते हैं वो कहते हैं कि किसी को बताना मत, हमने तो वो भी तुम्हें बता दिया है, अब इससे ज्यादा हम क्या बता सकते हैं। पार्वती बोली बाबा बातें बहुत अच्छी कर लेते, जी बताओ जो तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, इसमें जो मुंड है ये किसके हैं कभी बताया? दुनिया तो वो कहते हैं कि तुलसी की माला पहने हैं, आजकल सोने चांदी की पहने, बड़े बड़े हार पहने, लेकिन तुम जो मुंडन की माला पहने सोजा में कहा है। तो भोले बाबा बोले पार्वती जे इसमें जो मुंड है ना ये मुंड किसी और के नहीं है, तुम्हारे। पार्वती बोली क्या कि तुम्हारे हैं? इतनी बार तुम मर चुकी हो, इतनी बार तुम जन्म ले चुकी हो। पार्वती बोली बाबा हम इतनी बार मरे तो तुम कितनी बार मरे हो? बोले बाबा बोले हम तो अजर मरे, हम मरते नहीं। पार्वती बोली सो तुमने कहा खाओ है तुम अमर हो? बोले बाबा बोले हमने अमर होने के लिए अमर कथा सुनी है तब अमर है। तो पार्वती बोली बाबा फिर तो तुम डबल कपटी भय काहे कि वो कथा तुमने अकेले सुनी, हमें क्यों नहीं सुनाई? अब तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। भोले बाबा बोले अच्छा क्या चाहती हो? पार्वती बोली एक शर्त है। क्या? अब हमें भी अमर कर दो तो हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। भोले बाबा बोले अमर कथा सुननी पड़ेगी। पार्वती बोली सुना दो हम तो सुन लेंगे, अमर होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अब मरने से बड़ा डर लगता है। तो भोले बाबा बोले पार्वती उस कथा के कुछ नियम होते क्या कि जब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे तो तुम्हें बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा, और जब कथा सुनाए तो सो मत जाना, और जब कथा सुनाए तो इधर उधर दिमाग नहीं जाना चाहिए, और बड़े
बड़े ध्यान से कथा सुनोगे। पार्वती बोली ठीक है बाबा, कर लेंगे इतना तो। भोले बाबा ने एक जंगल को खाली करवाया, पशु पक्षी तक नहीं रखे। क्यों? अगर उस कथा को कोई सुन लेता तो अमर हो जाता। इसलिए एक वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठे, तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसी वृक्ष की खोम एक तोते का अंडा रखा हुआ था। अब बच्चा तो उड़ सकता है पर अंडा नहीं उड़ सकता है। तो भोले बाबा ने कथा सुनानी शुरू की, आदि कथा सुनाई। पार्वती हुंकारा देती रही और उसके बाद में पार्वती सो गई। और जब पार्वती सो गई तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो अंडा फूट के उसमें से बच्चा निकला। उस बच्चे ने विचार किया कि आदि कथा तो हमने सुन ली, और अगर भोले बाबा को हुंकारा ना दिया तो भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो वो तोते का बच्चा बीच बीच में हुंकारा दे रहा है। पार्वती सो रही है, बाबा कथा सुना रहे हैं। सती संग में भोले बाबा और बैठे आसन हमारे कथा जब लगे सुनाने, कोरा गोत्र पुरानी उमा के पड़िए सोता उकरा दे रहे हो तोता, उमा के पड़िए सोता उकरा दे रहे हो तोता। सती संग में भोले बाबा बैठे आसन हमारी कथा जब लगे सुनाने, कोरा गोत्र पुरानी उमा के पड़िए सोता उकरा दे रहे हो तोता।
भैया